गांव की सरकार का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नई सरकार का रास्ता अभी भी साफ नहीं है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार जितना लंबा होता जा रहा है, उतने ही बड़े सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रधान अब प्रशासक की भूमिका में हैं। लाखों ग्रामीण मतदाता ये जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव कब होंगे। हाईकोर्ट सवाल पूछ रहा है, सरकार प्रक्रियाओं का हवाला दे रही है और गांव इंतजार कर रहा है। आखिर पंचायत चुनाव की राह में रोड़ा क्या है? आरक्षण का पेच, प्रशासनिक देरी या कुछ और? चौपाल से लेकर सत्ता के गलियारों तक इसी सवाल की गूंज है। देखिए खास रिपोर्ट। गांव की चौपाल से लेकर राजधानी लखनऊ की गलियों तक अब सिर्फ एक ही चर्चा है, पंचायत चुनाव कब होंगे। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के लिए उन्हें प्रशासक बना दिया गया, लेकिन नई चुनावी तारीख अब तक तय नहीं है। ऐसे में ग्रामीण राजनीति का पूरा ढांचा असमंजस में है। लोगों की नजरें अब हाईकोर्ट की सुनवाई और सरकार के हर फैसले पर टिकी हैं। पंचायत चुनाव और सरकार, चुनाव देरी से लोकतंत्र पर सवाल। प्रधान बने प्रशासक, कब होंगे चुनाव? कार्यकाल खत्म, चुनाव के लिए देरी क्यों? फाइलों में फंसी जनता की उम्मीदें। हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। चुनाव समय पर कराना लोकतंत्र की बुनियाद माना जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पंचायत व्यवस्था कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बना दिया गया, यानी जिन पर जनता का भरोसा था, अब वही सरकारी आदेशों के सहारे व्यवस्था चला रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या लोकतांत्रिक चुनाव अब फाइलों और फैसलों के इंतजार में अटक गए हैं? दरअसल पंचायत चुनाव की तारीख पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने पर सख्त रुख अख्तियार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग से चुनाव तिथि बताने को कहा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट को कोर्ट ने अहम माना। सरकार के फैसले पर कोर्ट ने पूरी सहमति नहीं जताई। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 6 महीने का समय दिया। अगली सुनवाई अब 10 जुलाई को तय की गई है। हमारा ये कहना था कि जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करने की या प्रशासक अपॉइंट करने का प्रोविज़न है, उसको भी हाई कोर्ट की एक डिवीज़न बेंच ने सन 2000 में उस प्रोविज़न को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रखा है। लिहाजा उस प्रोविज़न के तहत प्रशासक भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। दूसरा हमारा कहना, ये कोर्ट का कहना ये था कि जब टर्म ख़त्म हो गया तो अभी तक चुनाव क्यों नहीं हुए। इसके जवाब में सरकार का एक डिफेंस था कि उन्होंने अभी 19 मई को ओबीसी एक कमीशन का गठन किया है और उस कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उस रिपोर्ट के आधार पे वो ओबीसी आरक्षण के बारे में फैसला लेंगे, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हुआ। इस पर कोर्ट ने अपनी नाराज़गी जाहिर की कि जब आपको जो भी करना था वो काम टर्म खत्म होने के बाद क्यों हो रहा है। अगर किसी आयोग का गठन करना था तो पहले आप गठन करके वो प्रक्रिया पूर्ण कर लेते। तो कोर्ट ने इस पे नाराज़गी जाहिर की और कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वो इलेक्शन शेड्यूल अगली तारीख, जो कि 10 जुलाई फिक्स है, उस तारीख को पेश करें। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर ये प्रक्रिया और लंबी खिंचेगी। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और आरक्षण व्यवस्था को लेकर फंसा पेंच चुनावी भविष्य पर सवाल उठा रहा है। ग्रामीण लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई आज इंतजार में है। जनता पूछ रही है, आखिर चुनाव की तारीख तय करने में इतनी देरी क्यों? और क्या लोकतंत्र की जड़ें अब कागजी प्रक्रिया में उलझकर रह जाएंगी? न्यूज डेस्क, भारत समाचार। एक हत्या और उसके बाद शुरू हुई कार्रवाई और अब डासना में गरजता बुलडोजर।